हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों अपना जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक का नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर इसका हमने एक नाम और पढ़ा था अपना 2312 मेथड। ये क्या होता है, ये सारी बातें बच्चों हमने सीख ली, ठीक है ना। 2312 मेथड से अगर हमें कभी भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, लीनियर इक्वेशंस को अगर हमें सोल्व करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, ये काम हमने बच्चों अपने पिछले लेक्चर के अंदर सीख लिया था। साथ के साथ एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन क्वेश्चन बच्चों हमने अपने कवर कर लिए थे। अब देखो आगे हम अपना करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इन्होंने ये बोल दिया, देखो वो एक काम प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आगे, पहले इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना के हमें वहां पे उनको क्या करना बच्चों, सोल्व करना है। तो फोर्थ में ये लिखा हुआ है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम दीज कंडीशंस। देखो हमें यहाँ पे बच्चों सबसे पहला काम इन कंडीशंस की हेल्प से हमें यहाँ पे अपनी इक्वेशन फॉर्म करनी बनानी है। इक्वेशन बनती आगे ये बोल दिया एंड सोल्व देम, उनको बच्चों आगे हमें सोल्व भी करवाना, किससे, बाई एनी ऑफ अलजेब्रिक मेथड, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से अपना वहाँ पे सोल्व करवाओ। ये बात हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा ये बताओ बच्चों, अब ये बोल दिया अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करनी है। अब अलजेब्रिक मेथड में मैंने आपको यहाँ पे तीन तरीके सिखाए एक्स वाई की वैल्यू निकालने के। सबसे पहला एक्सरसाइज 3.3 में हमने सीखा था अपना सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 में हमने पढ़ा बच्चों एलिमिनेशन, और यहाँ पे हम 3.5 के अंदर सीख के आए हैं कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो बच्चों, अब ये बोला है कि सबसे पहले यहाँ पे मैं इन कंडीशंस की हेल्प से इक्वेशन बनानी है, बाद में उनको सोल्व करना हो, आप किसी भी मेथड से सोल्व करो। ये बात हमारे क्वेश्चन में गिवन है, जोन सा आपको बेस्ट लगे। सब्स्टिट्यूशन से भी करवा सकते हो, एलिमिनेशन से भी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप वहां पे एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो एक बार अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ोगे, देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया है, एक नहीं दो बार किया है। एक हमने क्वेश्चन किया था बच्चों टैक्सी वाला, याद हो तो। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने किया लाइब्रेरी वाला, जहां पर लाइब्रेरी से हम कोई भी बुक ले रहे थे तो 3 दिन का चार्ज वहां पे फिक्स था, और बाकी एक्स्ट्रा चार्ज वहां पे लग रहा था बच्चों 3 दिन के बाद पर डे के हिसाब से, ठीक है ना। और कुछ वैसा ही क्वेश्चन अपना यहाँ पे आ गया। स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इन्होंने बच्चों अपना ये बोल दिया, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, कोई भी हॉस्टल का चार्ज लग रहा है और वो चार्ज अपना यहाँ पे बच्चों क्या गिवन है, फिक्स गिवन है। आई बात समझ में। एंड द रिमेनिंग, और बाकी का डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज के ऊपर वन हैज टेकन फूड इन द मेस, यानी कोई भी पर्सन जितने दिन मैस में खाना खाएगा, बाकी का चार्ज पर डे के हिसाब से उसे वहां पे देना पड़ेगा, मैस का चार्ज अलग से। हॉस्टल का चार्ज अपना वहां पे फिक्स है, बट खाने का चार्ज पर डे के हिसाब से हमें वहां पे मैस का अलग से देना पड़ेगा। आई बात समझ में। उसके बाद और आगे पढ़ो एक बार, ए कोई भी एक पर्सन है, कोई एक स्टूडेंट ए है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, उस लड़के ने वहां पे बच्चों 20 दिन खाना लिया, ठीक है ना। और ये बोल दिया सी हैज टू पे ₹1000, और उसने वहां पे 1000 रुपए पे किए। कितने दिनों के लिए, अगर वो 20 दिन वहां पे खाना लेगी तो उसने वहां पे 1000 रुपए बच्चों पे किए हैं एज हॉस्टल चार्जेस के रूप में, ठीक है ना। वेयरएज ए स्टूडेंट बी, और एक स्टूडेंट बी है, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने वहां पे 26 दिन फूड लिया है, ठीक है ना, पेज ₹1180, और उसने वहां पे बच्चों 1180 रुपए पे करवा दिए एज हॉस्टल चार्जेस, जो हॉस्टल का उसका चार्ज लगा टोटल उसके हिसाब से, ठीक है ना। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, हमें फिक्स चार्ज बताना है, और जो अपना यहाँ पे खाने का चार्ज लग रहा है पर दिन के हिसाब से हमें वो चीज निकालनी है। देखो बच्चों बता रखा है अपने मैथ का तो रूल है कि जो भी चीज हमें निकालनी है उसी चीज को बच्चों अपने यहाँ पे लेट कर लिया करो। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट फर्स्ट क्या निकालना है, एक तो फिक्स चार्ज मान लो, फिर लेट फिक्स चार्ज बताओ बच्चों अपना क्या मान लें, एक्स मान लें। फिक्स चार्ज हम यहाँ पे बच्चों अपना लेट कर लेते हैं ₹x, ठीक है ना। एंड जो अपना यहाँ पे चार्ज लगेगा, चार्ज ऑफ फूड पर डे के हिसाब से, ये बच्चों में अपना मान लेते हैं ₹y। बोलो ये बात आई समझ में। फिक्स चार्ज हमने अपना क्या मान लिया, x मान लिया, और जो अपना यहाँ पे चार्ज पर डे लगेगा वो हमने बच्चों यहाँ पे कितना मान लिया, y मान लिया। अब देखो, अब चलो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या गिवन है कि कोई भी एक स्टूडेंट ए हॉस्टल में गई, ठीक है ना, उसने वहां पे 20 दिन खाना लिया और 1000 रुपए पे किए हैं। तो ये बताओ बच्चों, अगर वो हॉस्टल में जाएगी तो सबसे पहले उसे वहां पे फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा हॉस्टल में रहने के लिए, प्लस बाकी का
खाने का चार्ज अलग से लगेगा। अब एक दिन का चार्ज हमने y मान लिया, उसने वहां पे 20 दिन खाना लिया है, तो 20 दिन के खाने का चार्ज बताओ बच्चों कितना हो जाएगा 20y, और टोटल मिला के उसने वहां पे कितने रुपए पे करवा दिए 1000 रुपए। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। बोलो बच्चों ये बात आई क्या समझ में। अब सेकंड देखो क्या बनेगी, एक स्टूडेंट बी और गई, उसने वहां पे 26 दिन खाना लिया, तो ये बताओ बच्चों फिक्स चार्ज तो हमारा वहां पे कितना है x। अब एक दिन का खाने का चार्ज y है, तो 26 दिन का कितना हो जाएगा 26y इज इक्वल टू में, और टोटल कुल मिला के उसने वहां पे कितने रुपए पे किए बच्चों 1180। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, सेकंड मान लें। अब ये बोला है दोनों इक्वेशंस को बच्चों में यहाँ पे सोल्व करना है बाय एनी ऑफ अलजेब्रिक मेथड, चाहे किसी भी अलजेब्रिक मेथड से आप यहाँ पे सोल्व करो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी का भी यूज करो। तो हम यहाँ पे बच्चों एलिमिनेशन का यूज करवा लेते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारे x के कोफिशिएंट सेम है, इजिली कैलकुलेशन हमारे यहाँ पे सोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अगर देखो x के कोफिशिएंट हमारे सेम है, अगर सेम साइन है तो मैंने आपको क्या बोला है बाय सब्ट्रैक्टिंग, इनको आपस में हम क्या करवा देंगे बच्चों माइनस करवा देंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, वो भी हो गया माइनस का, x क्या हो गया कैंसिल आउट, 20y माइनस का 26y माइनस का 6y, तो अपना ये आ गया इज इक्वल टू में देखो एक बार 1000 में से 1180 गया, माइनस का 180 बनेगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटाने लग रहे हैं तो टर्म हमारी माइनस की हो जाएगी ये, ठीक है ना। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा डिवाइड में, तो 180 बाई में 6, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 30। अब y की वैल्यू तो हमने अपनी फाइंड आउट कर ली, क्या आ गई 30 आ गई। अब y की वैल्यू आते ही x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या सीखा है, जो भी हमारे पास y की वैल्यू आ गई उसको बच्चों पुट करवा दो इन इक्वेशन नंबर या तो फर्स्ट में या सेकंड में। फर्स्ट में पुट करवा दें, अगर फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो देखो एक बार y की जगह y की वैल्यू 30 पुट करवाओ बच्चों एक बार, तो x प्लस 30 इंटू में 20 कितना आ गया 3 दूनी 600 इज इक्वल टू में 1000, तो यहां से x इज इक्वल टू में देखो एक बार 600, यहाँ पे प्लस का वहां पे जाएगा माइनस का, 1000 माइनस का 600, वैल्यू अपनी क्या बनेगी बच्चों 400। x की वैल्यू हमारे पास 400 आ चुकी है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 30। देयरफॉर वैल्यूज आते ही सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करवाओ। अब x हमने क्या माना था फिक्स चार्ज, तो हॉस्टल का फिक्स चार्ज बताओ बच्चों अपना कितना आ गया, फिक्स चार्ज अपना यहाँ पे आ गया 400 रुपये, और जो अपने यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज है ये फूड का है ना पर डे के हिसाब से, चार्ज ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू पर डे के हिसाब से जो अपने यहाँ पे फूड का चार्ज लगेगा ये हमने y मानना था, कितना आ गया ₹30। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना, आइए बात समझ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की आप स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है, इसका जो अपना सेकंड पार्ट है फ्रैक्शन वाला सम है, याद है ना। फ्रैक्शन अगर निकालना है तो फ्रैक्शन हमारा किस फॉर्म में होता है x बाई y की फॉर्म में, तो फ्रैक्शन के लिए हमें यहाँ पे दो चीज़ों का पता होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन हो वो अपना बच्चों दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे अपना क्या होता है बच्चों डिनोमिनेटर। अब देखो वही चीज़ बोली है फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट को पहले आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ना ठीक है ना। तो एक काम करो लेट, तो बच्चों एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ना उस फ्रैक्शन में वो मान ली हमने x, और जो नीचे वाला नंबर बनेगा डिनोमिनेटर इसको मैं मान लेता हूं बच्चों अपना यहाँ पे y। तो देयरफॉर अगर न्यूमरेटर हमारे पास x है, डिनोमिनेटर हमारे पास y है, तो फ्रैक्शन बताओ बच्चों अपना कितना बनेगा x बाई y बनेगा। अब चलो अपना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन में, अब देखो कंडीशन में इन्होंने क्या बोल दिया, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, कोई भी फ्रैक्शन अपना 1/3 बन जाएगा कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर मैं न्यूमरेटर में से देखो कोई भी फ्रैक्शन हमारा x बाई वाई है वो 1/3 कब बनेगा, अगर मैं न्यूमरेटर में से एक घटा दूं, ठीक है ना। एंड इट बिकम्स, और डिनोमिनेटर की कोई बात गिवन नहीं है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमें वहां पे डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना। अगर हम फ्रैक्शन के अंदर से न्यूमरेटर में से 1 घटा दें तो फ्रैक्शन हमारा 1/3 की इक्वल हो जाएगा, ये हमारी सबसे पहली कंडीशन गिवन है। आई बात समझ में। इक्वेशन बनाओ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे, क्या बनेगी 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू में कितना आएगा अपना y को इस तरफ ले आओ, उठा के लेके आओ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी, तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 3। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। देखो
एक तो बच्चों अपनी इक्वेशन बन चुकी है, अब एक और बनाओ। वो देखो कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन पढ़ो एक बार। अब ये बोल दिया कि वो फ्रैक्शन बच्चों हमारा यहाँ पे 1/4 बन जाएगा। 1/4 कब बनेगा? व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब मैं डिनोमिनेटर के अंदर 8 ऐड करवा दूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर में अपना नो चेंज, वही काम करवा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई, वैल्यू अपनी क्या बनेगी? 4x इज इक्वल टू में 1 से इसकी मल्टीप्लाई, तो y प्लस 8, y को यहाँ पे इस तरफ लेके आओ तो क्या बनेगा अपना 4x, ठीक है ना, माइनस का y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपना 8। इक्वेशन नंबर क्या मान लें? सेकंड मान लें। अब देखो x और y में हमारे पास दो इक्वेशन अपनी बन चुकी है। अब दोनों को सोल्व करवा के हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये काम बच्चों देखो आप अपने आप ही करोगे, करवा सकते हो ना। x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? निकाल लोगे। उसके बाद आगे हम चलते बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आगे सॉल्व अपने आप ही करना है। x अपना आ जाएगा न्यूमरेटर और y अपने यहाँ पे आ जाएगा बच्चों डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन अपने यहाँ पे क्या बनेगा? x बाई वाई, x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवा देना। तो आगे ये सॉल्व अपने आप ही करना है। हाँ, चाहे करो आप सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, वो आपकी चॉइस है। मैंने आपको तीनों सिखा दिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इसका जो अपना पार्ट नंबर 3 है उसकी एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों पार्ट नंबर 3 पढ़ो एक बार। अब देखो बच्चों पार्ट 3 में ये लिख दिया, ये बोल दिया यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस ने बच्चों 40 मार्क्स लिए हैं किसी भी टेस्ट में। कब? गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर उसे प्रत्येक राइट आंसर के अगर उसे वहां पे कितने मार्क्स मिले बच्चों? 3 मार्क्स मिले। एंड लूजिंग, और वो वहां पे खो रहा है क्या? 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब ये नहीं है कि अगर उसका क्वेश्चन गलत है तो उसे वहां पे 0 नंबर मिलेंगे। 0 नहीं, उसका 1 नंबर वहां पे कट जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लिया बच्चों उसका पहला क्वेश्चन ठीक है तो 3 नंबर मिलेंगे। अगर मान लिया दूसरा क्वेश्चन उसका गलत हो गया तो उसमें से 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो टोटल नंबर उसके कितने आ जाएंगे बच्चों? 2। आइए बात समझ में। तो ठीक क्वेश्चन के ठीक आंसर के उसे वहां पे 3 नंबर मिल रहे हैं और रॉन्ग आंसर के बच्चों उससे वहां पे 1 मार्क उसका क्या हो रहा है? लूज हो रहा है, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा हुआ है? हैड, अगर अब एक कंडीशन और गिवन है, 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड, अगर उसे 4 नंबर मिले फॉर ईच करेक्ट आंसर। ये आगे सेकंड कंडीशन। देखो 40 मार्क्स कब आए हैं? जब ये पहली कंडीशन है, जब ठीक आंसर के 3 नंबर मिलेंगे और रॉन्ग आंसर का उसका 1 नंबर वहां पे लूज हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? अगर उसे प्रत्येक करेक्ट आंसर के बच्चों 4 मार्क्स मिले, 4 नंबर मिले, और ये बोल दिया और 2 नंबर हमारे वहां पे डिडक्ट हो जाए किसके लिए? किसके लिए? फॉर इनकरेक्ट आंसर, गलत आंसर के लिए। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यस ने वहां पे कितना स्कोर किया बच्चों? 50 मार्क्स का स्कोर किया है। हमें ये बताना कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में हमारे वहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस थे। अब ये बताओ बच्चों, जो बात चल रही है उसके कई आंसर ठीक है, कई आंसर वहाँ पे उसके गलत हैं, ठीक है ना। तो एक काम करो, जितने आंसर उसके ठीक है, जितने क्वेश्चन उसके ठीक है प्लस जितने क्वेश्चन उसके वहाँ पे गलत है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट नहीं आ जाएंगे बच्चों। आइए बात समझ में। और यही चीज़ हमें निकालनी है। तो एक काम करो बच्चों, सबसे पहले मैं अपना सपोज कर लेते जो भी चीज हमें निकालनी है। अब 2 कंडीशन चल रही है, एक ठीक आंसर की और एक गलत आंसर की। तो ये बात हम सपोज कर लेते हैं, लेट यस डू, यस ने अपना वहां पे क्या किया बच्चों? x क्वेश्चंस करेक्ट। ये बात हमने बच्चों हमारी सपोज कर ली कि यस ने x क्वेश्चन हमारे वहां पे क्या किए? बिल्कुल सही किए हैं, उसके x आंसर वहां पे ठीक है। एंड y क्वेश्चंस इनकरेक्ट। और ये बात बच्चों हमने सपोज कर ली, उसकी जो y क्वेश्चन है ना, y क्वेश्चन हमारे वहां पे क्या है? इनकरेक्ट, गलत है। आइए बात समझ में। अच्छा ये बताओ, अगर मान लिया कोई हमसे ये बोल दे कि हमारे पास टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10 में से 7 हमारे बच्चों ठीक है, 3 हमारे गलत है, ठीक है ना। और ये बोल दिया प्रत्येक जो क्वेश्चन हमारा ठीक है उसके हमें मान लिया 5 नंबर मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के, और जो गलत है उसका बच्चों हमारा पे 2 मार्क लूज होंगे गलत उसके क्वेश्चन के। तो टोटल हमारे ये बताओ बच्चों कितने मार्क्स आएंगे? तो ये बताओ, ठीक हमारे देखो 7 है, 1 के 5, तो 7 के हमारे कितने हो गए? 35।
बट 3 हमारे गलत भी तो है ना, इनके मार्क वहां पे इनमें से कटेंगे। तो ये बताओ एक क्वेश्चन के हमारे कितने मार्क कटेंगे 2, तो 3 के कितने कट गए 6, तो 35 में से 6 नंबर माइनस करेंगे तो टेस्ट में हमारे वहां पे नंबर बताओ बच्चों कितने आ जाएंगे 29। बोलो आएंगे या नहीं आएंगे? बोलो यहां तक कोई भी डाउट है? आइए बात समझ में, ऐसे ही करते होगे जो नंबर उसे वहां पे मिले हैं ठीक आंसर के और जो नंबर उसके कटे हैं गलत आंसर के, तो इन नंबरों में से अगर मैं वो नंबर माइनस करवा दूं तो टेस्ट में कुल मार्क्स नहीं आ जाएंगे। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में? अब देखो एक बार अपने यहाँ पे जो क्वेश्चन में सबसे पहली कंडीशन गिवन है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखो बच्चों कंडीशंस हमारी यहाँ पे क्या क्या दे रखी है, देखो एक बार सबसे पहली कंडीशन में इन्होंने क्या बोल दिया, यस ने वहां पे बच्चों 40 मार्क्स का स्कोर किया है। कब? जब देखो राइट आंसर के कितने नंबर मिलेंगे 3। अब ये बताओ यस ने करेक्ट क्वेश्चन कितने किए हैं, कितने आंसर उसके वहां पे राइट है एक्स क्वेश्चंस के। आई बात समझ में? अब देखो एक्स क्वेश्चन उसके सही है, अब एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे तो एक्स के बताओ बच्चों कितने मिलेंगे 3x मिलेंगे। आई बात समझ में? ये तो उसे वहां पे टोटल नंबर मिले, अब इन नंबरों में से हमारे नंबर माइनस भी तो होंगे किस चीज के, जो क्वेश्चन उसके वहां पे गलत है। अब देखो एक बार अब इन्होंने ये बोल दिया कि एक गलत आंसर का एक नंबर लूज होगा। अब गलत बताओ उसके टोटल कितने आंसर हो गए y, अब एक का 1 तो y का बताओ कितना हो जाएगा 1y, ठीक है ना। और ये मार्क्स उसे वहां पे मिले हैं ये कटेंगे, तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूंगा तो यस के वहां पे टेस्ट में कितने नंबर बोल दिए इन्होंने 40 मार्क्स बोल रखे हैं। इक्वेशन नंबर क्या मान ले? फर्स्ट मान ले। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में? पहली कंडीशन का यूज करवा के हमने यहाँ पे एक इक्वेशन तो बना दी। अब सेकंड इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या बनेगी उसके लिए अपना यहाँ पे दूसरी कंडीशन को पढ़ो। वहां पे ये दे रखा है अगर उसे वहां पे 4 नंबर मिले किसके लिए? करेक्ट आंसर के लिए। देखो एक के 4 नंबर मिलेंगे तो उसके x करेक्ट है तो x के बताओ कितने मिलेंगे 4x मिलेंगे, और इनमें से नंबर हमारे माइनस भी होंगे। कौन से? जो आंसर उसके वहां पे इनकरेक्ट गलत है। देखो एक गलत आंसर का 2 नंबर कटेगा और y क्वेश्चन उसके वहां पे गलत है तो टोटल नंबर बताओ कितने कटेंगे 2y, और अगर मैं 4x में से 2y को माइनस करवा दूं तो उसने वहां पे टेस्ट में कितने नंबर लिए टोटल 50 नंबर दे रखे क्वेश्चन में। आइए बात समझ में? अब देखो एक बार ये इक्वेशन बच्चों हमारी थोड़ी सी आसान हो रही है, थोड़ी छोटी बन रही है। हर नंबर अपना यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा दूं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो करवाओ फिर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ बच्चों अपने यहाँ पे 2 से डिवाइड करवा दो। यहाँ पे करवाना एक बार, एंड सोल्व 1 and 2 एंड सोल्व 1। चलो एक बारी पहले इसको अपने यहाँ पे 2 से डिवाइड करवा दो। क्या बनेगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू में 25। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब एक काम करो बच्चों सोल्विंग, सोल्व करवा दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाई, ठीक है ना। किसी भी मेथड से करो वो आपकी मर्जी है। तो देखो मैं एलिमिनेशन मेथड से करवा देता हूं, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी यूज कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन का भी आप यूज करवा सकते हो। अगर आपका मन करे कि सर हम तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही यूज करेंगे तो देखो उससे देख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपना बेस्ट है। 40 को यहाँ पे लेके आओ, माइनस का 40 इज इक्वल टू में 0। अगर एलिमिनेशन से करना चाहो वो भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। 25 को भी यहाँ पे लेके आओ इज इक्वल टू में 0। देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले काम 2312 मेथड याद होगा, x के बाई में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम y के बाई में और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम 1 के बाई में, कॉन्स्टेंट टर्म के बाई में। तो 2312 ना, पहले सेकंड टर्म देखो एक बार, -1 अब थर्ड टर्म ये है माइनस का 40 और नीचे माइनस का 25। अब फर्स्ट ये 3 और नीचे 2, ठीक है ना। इसको तो मैंने डिवाइड करवा दिया, कंफ्यूज मत होना, इसको तो एक बार भूल जाना। ये 3 और 2 और यहाँ पे देखना अगेन ये फर्स्ट वाली -1 और -1। अब देखो बच्चों सोल्व करेंगे तो वही चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ, बीच में साइन कैसा नेगेटिव। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ, बीच में साइन कैसा नेगेटिव। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ, बीच में साइन कैसा बच्चों अपना नेगेटिव, याद होगा। अब देखो एक बार सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहला अलग से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा ये बताओ x के बाई में हम क्या लिखवाएंगे, x के बाई में देखना बच्चों एक बार, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या बनेगा अपना 25। अब बीच में साइन अपना माइनस का, और एक काम करो इसकी मल्टीप्लाई उसके साथ, तो ये प्लस का 40 हो जाएगा ना, बट ये साइन अपना माइनस का है तो माइनस का 40 रहेगा। y के बाई में देखना बच्चों एक बार, ये बताओ माइनस का 40 इंटू में 2 कितना बनेगा अपना -80। और यहाँ पे देखना एक बार
माइनस साइन अपने पास से, यहाँ पे एक काम करो बच्चों, माइनस का 25 और इंटू में 3, माइनस का 75, माइनस माइनस अपना क्या हो जाएगा प्लस का 75 इज इक्वल टू में 1 के बाई में देखो एक बार माइनस का 3, माइनस साइन अपने पास से, और ये माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस का 2, ये बनेगा ना। अब ये बताओ बच्चों, x के बाई में तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई माइनस का 15, y के बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी -5, और 1 के बाई में वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों -1। अब वही काम क्या बोला था, अगर x की वैल्यू निकालनी तो इसको इसके बराबर पुट करो, इसको इसके इक्वल, y की वैल्यू निकालनी तो इसको इसके इक्वल। आई बात समझ में? देखो बच्चों कैसे करेंगे, तो एक काम करो, सबसे पहले इसको उसके इक्वल पुट करवाओ, माइनस का 1/1, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, तो 15 को वहाँ पे लेके जाओ मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। x की वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों 15, साथ के साथ y की वैल्यू देखो एक बार इसको उसके बराबर पुट करना, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, y बाई में माइनस का 5 इज इक्वल टू में 1 बाई माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, 5 यहाँ पे डिवाइड में वहाँ पे जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में, तो y इज इक्वल टू में 5/1, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब ये बताओ x हमने क्या माना था कि कितने क्वेश्चन उसके वहाँ पे करेक्ट हैं, और y हमने क्या माना था कि कितने क्वेश्चन बच्चों उसके वहाँ पे इनकरेक्ट है। तो बताओ क्या लिखेंगे, देयरफॉर यस डू x की वैल्यू बताओ बच्चों हमारी कितनी आ गई 15 क्वेश्चंस करेक्टली, 15 क्वेश्चन करेक्टली, उसने 15 क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सही किए हैं एंड 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट, और उसके वहां पे बच्चों 5 क्वेश्चन क्या आगे इनकरेक्ट आगे। आइए बात समझ में। अब ये बताओ 15 क्वेश्चन उसके वहां पे सही है, 5 क्वेश्चन गलत है, तो देयरफॉर ये बताओ बच्चों टोटल क्वेश्चन इन द टेस्ट कितने थे, टोटल क्वेश्चन इन द टेस्ट में हमारे यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने थे, देखो एक बार 15 उसके सही है, 5 गलत है, तो टोटल क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चों 20। बोलो होंगे या नहीं होंगे? और यही चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करवानी थी, करवा सकते हो। तो ये था बच्चों अपना यहाँ पे पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ना। इसके हमारे जो 2 पार्ट्स रहते हैं वो हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।